Sorry everyone, network issue, to click here now. Hurry up, join her up. वो स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर दो। हेलो एवरीवन। तो आपको दिखाई दे रहा है? ओके गुड। तो हमने नेचुरल नंबर्स कर लिए हैं, हमने होल नंबर्स भी कर लिए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूँ आप सबसे, क्या 5 नेचुरल नंबर है? और किसी का जवाब नहीं आया? क्या 5 नेचुरल नंबर है? Yes. रक्षी, Yes. Yes. उमर, No. Mother. ओके। 5 नेचुरल नंबर है क्योंकि गिनती वाले नंबर है ना, 1 से शुरू होके 1 2 3 4 5 बताया तो था। I forget. इट्स ओके। तो 5 नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो 15 नेचुरल नंबर है? Yes. उमर? Yes, sir. ओके। 7 होल नंबर है? No. रक्षी? No. नहीं नो। है। ओके। 7 होल नंबर है हाँ? क्योंकि मैंने बोला था आपको, ये देखो स्क्रीन पर अभी भी लिखा हुआ है 0 प्लस नेचुरल नंबर मिला के होल नंबर होते हैं। 0 प्लस नेचुरल नंबर दोनों ही होल नंबर में आते हैं। नेचुरल, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। हर एक नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर भी है और 0 भी होल नंबर है। अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि 7 होल नंबर है, बिल्कुल है। 19 होल नंबर है, बिल्कुल है। 0 होल नंबर है, बिल्कुल है। समझ में आया? Yeah. ओके। अब उमर मेरे को बताएगा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में फर्क क्या होता है। ये उमर, कम ऑन। बताए सर। नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या फर्क होता है? नहीं पता तो जल्दी से बोला करो, नहीं पता। नेशनल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। नेशनल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहा है। गुड। होल नंबर? होल नंबर या होल नंबर 1 से। गुड। इसको बोलते हैं कि कितना ध्यान से क्लास लेना ना, बहुत ध्यान से क्लास ले रहा है। देखो, सीखो, उमर से सब सीखो ना। क्या रक्षी? जी। बिल्कुल, हाँ, तुम भी उमर जैसा करना, उल्टा बताना।
इतना समझाने के बाद में भी उमर तुम गलत जवाब दे रहे हो। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो काउंटिंग वाले होते हैं, गिनती वाले नंबर 1 से शुरू होते हैं। और होल नंबर मैंने बताया था HOLE का, मैंने बोला था HOLE। देखो होल नंबर के स्पेलिंग क्या है, WHOLE। तो इसमें ये जो होल है ये गड्ढे वाला है, मतलब जीरो। होल का मतलब होता है जीरो। तो आपको तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, ये तो अपने स्पेलिंग्स में ही गड्ढा लेके घूम रहा है। ये देखो होल जीरो लेके घूम रहा है, तो ये जीरो से ही स्टार्ट होता है। आपको यही तो सिखाया था। याद करने कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके स्पेलिंग में ही होल है। क्लियर हो रहा है सबको या अभी भी डाउट है कोई? No doubt. I understand. उमर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ अभी? Okay, clear. अगर नहीं हुआ तो बोलो, मैं दोबारा से समझा सकता हूँ। Okay, clear हो जाए हमारा तो। ठीक है, तो होल नंबर होल से शुरू होता है यानी जीरो से शुरू होता है, और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। ये जैसे आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 है और ये जीरो भी है साथ में, तो ये नेचुरल नंबर है और ये जीरो है। इन दोनों को मिला के यानी जीरो और सारे नेचुरल नंबर मिला के होल नंबर बनते हैं, ठीक है। Okay. Okay, sir. Okay. ओके, तो हम इससे पहले डेसिमल कर रहे थे यानी डॉट, है ना, ये वाला। जी जी जी। ओके, डॉट का मतलब होता है पॉइंट। क्या मतलब होता है? Point. पॉइंट यानी बिंदी, है ना। जी या। ओके, Point तो यानी लेकिन ये पॉइंट ना नंबर्स के बीच में लगता है। जैसे यहाँ पर हमने लगाया है 1.2, हमने लिखा है 1.2, तो ये 1 अलग कर दिया इस पॉइंट ने और 2 को अलग कर दिया पॉइंट ने, ठीक है। या। तो आधे नंबर इधर हो जाते हैं और आधे इस साइड हो जाते हैं। ये जो लेफ्ट साइड में आते हैं डॉट के, पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में नंबर आते हैं उनको हम होल नंबर बोलते हैं। ओके। क्या बोलते हैं हम? होल नंबर। और फिर डॉट आता है और इस तरफ जो नंबर आते हैं, और जो राइट साइड में आते हैं, जो लास्ट में आते हैं, वो एक्चुअली डेसिमल के कई रूप हैं उसमें। इसमें फ्रैक्शंस भी होते हैं। आप फ्रैक्शंस बोल सकते हो इनको। क्या बोल सकते हो? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस। हाँ, फ्रैक्शंस, F से फ्रैक्शंस, ठीक है। फ्रैक्शंस का मतलब होता है बटे में लिखना। जैसे जैसे हम ये लिखते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं, जैसे हम 2/5 लिखते हैं, 10/100 लिखते हैं। ये सारे जो नंबर्स हैं ये राइट साइड आते हैं, इस साइड आते हैं। ये राइट साइड। क्लियर हो गए? हाँ, ओके। क्लियर हो गए? Yes, sir. तो डॉट का मैं आपको बता रहा था कि ये हम जब डॉट में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 1.2 लिखा है, तो इसके लेफ्ट साइड में होल नंबर आते हैं, ठीक है, और राइट साइड में फ्रैक्शंस आते हैं। क्या आते हैं राइट साइड में? Fractions. फ्रैक्शंस, बिल्कुल सही है, फ्रैक्शंस आते हैं। ओके, अब आपको आप में से ऐसे कौन कौन है जिनको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं आता? What, sir? इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किसको किसको नहीं आता? I don't know, sir. I don't know, sir. I don't know, sir. ओके, I don't know, sir. कोई बात नहीं, ठीक है। यहीं पर करवा दूं बीच में? Yeah. आ,
हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी कॉपीज में लिख सकते हो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये नंबर्स हैं, ठीक है? ओके ओके, तो सबसे पहले हमने जो सीखना है, हम ये सीख रहे हैं कि कॉमा, कॉमे के बारे में किसको पता है कॉमा क्या होता है? मुझे पता है, कॉमा के बारे में मुझे भी पता है। ओके, उमर पता है कॉमा? उमर कॉमा पता है? अगर नहीं पता है तो बोल सकते हो कि नहीं पता है। उमर नॉट नहीं पता है। उमर और रक्षी, सोनम, हजरा, सब सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो इसमें शर्माने वाली या बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ओके। अगर किसी को कुछ, मेरी बात सुनो ध्यान से, बीच में बोलो मत। अगर किसी को कुछ नहीं आता तो इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। क्लियर हो गया? ओके। बुरी बात है टाइम वेस्ट करना। जी सर। अगर आपको नहीं आता, आपको झट से बोल देना चाहिए कि नहीं आता। ओके। ठीक है, इसमें कोई आपको कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होने वाली बात है, ना ही कोई बुरा मानने वाली बात है, लेकिन इसमें हमारी क्लास का टाइम बचेगा। ठीक है, इसीलिए जिसको भी नहीं आता सीधे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से बोल देना है कि नहीं आता। ओके। ओके, तो कॉमा, देखो हम इंग्लिश स्टडी करते हैं, इंग्लिश में एक तो होता है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप होता है ना, जो सेंटेंस के आखिरी में, बिल्कुल आखिर में डॉट लगता है, बिंदी लगती है, उसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ओके। और समझ में आ गया ये सबको फुल स्टॉप? ओके, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होता है ना, आई प्ले, और ये बाद में यहाँ पर ये देखो हमने डॉट लगाया है, तो इसको फुल स्टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये सेंटेंस का, जहां सेंटेंस खत्म होता है ये वहां पर लगता है। ठीक है, और ऐसे ही कॉमा होता है। फुल स्टॉप एक बिंदी होती है, कॉमा बिंदी के साथ ऐसे करके बनाना होता है। ये बिंदी है, ऐसे करके बनाना होता है, इसको कॉमा बोलते हैं। ठीक है, ये सेपरेशन में लगता है। कहाँ लगता है? ओके गुड, ये सेपरेशन में लगता है। सेपरेशन मतलब, हाँ, एक नंबर से दूसरे नंबर को अलग करने के लिए कॉमा लगाया जाता है। क्या? जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको अगर हमने अलग करना होगा ऐसे, तो हम कॉमा लगाएंगे लाइक दिस। समझ में आ गया सबको? I understand. ओके, तो हमने फुल स्टॉप भी कर लिया, हमने कॉमा भी कर लिया है। ठीक है, लेकिन मैं वापस यहीं पर आता हूँ अपने टॉपिक में। हमारा टॉपिक क्या था? टॉपिक था इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम। अब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर या प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसमें ना कॉमा लगता है। ठीक है, कॉमा कहाँ कहाँ लगता है उसका रूल है। क्या है? रूल। ये आप ना साथ साथ लिखते रहो, ठीक है, मिस मत करो कुछ भी। ओके। ओके, तो रूल क्या है? रूल ये है कि नंबर के लास्ट से, यानी इस तरफ से आपने कॉमा लगाना है। ठीक है,
लेकिन कॉमा कितने नंबर छोड़ के लगाना है? क्या हर किसी में कॉमा लगाना है? नहीं लगाना। 3 नंबर छोड़ेंगे सबसे पहले हम। क्या छोड़ेंगे? 3 नंबर। 3 नंबर हम 3 छोड़ नंबर। के यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे। ठीक है, ओके सर। फिर हम 2 छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम 2 छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर हम 2 छोड़ेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। ये इंडियन सिस्टम है। क्या है? इंडिया सिस्टम। यानी हमने पीछे से शुरू करना है, 3 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, फिर 2 नंबर छोड़ के कॉमा। समझ में आ गया? I understand. होमवर्क समझ में आया? आजरा I समझ में आया? understand. यस सर। ओके, वेरी गुड। तो ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम हम कर रहे हैं। इसमें मैंने आपको बताया कि ये नंबर होता है कोई भी, ठीक है, तो कॉमा उसमें पीछे से लगाना है हमने, 3 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के। यानी इसमें पहले वाला ही 3 छोड़ना है, बाकी सब 2 ही होता है। ठीक है, Okay. पहले वाला 3 नंबर छोड़ने हैं, 3 डिजिट छोड़ने हैं, बाकी सब 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगता है इंडियन में। Okay. ओके, फिर इसके बाद आता है इंटरनेशनल नंबर Okay. सिस्टम। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ठीक है, इसमें जैसे कोई नंबर है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी। ठीक है, देखो इंडियन में और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। इंडियन में पहले हमने 3 छोड़े थे, ओके। यस सर। कॉमा लगाया था, फिर हमने 2 छोड़े, लेकिन इंटरनेशनल में ना सारे 3 होते हैं। यस सर। ठीक है, Okay. इंटरनेशनल में हम पहले भी 3 छोड़ते हैं, कॉमा लगता है, फिर 3 छोड़ते हैं, कॉमा लगता है, फिर 3 छोड़ते हैं, कॉमा लगता है। Okay. Okay. देखो इंडियन में पहले 3 में लगना है, बाकी सब 2 में, और इंटरनेशनल में 3 में ही लगता है कॉमा। Okay. क्लियर हो गई? यस सर। इसको उतार लो कॉपी में, यस। जल्दी उतारो और उतार के मुझे बताओ, फिर आगे चलें। ओवर सर। किसका किसका नहीं हुआ? यस सर। आई एम ऑल। सही हो नेम्स। सोनम का हो गया, हाजरा। गुड। उमर, हो गया जी, हो गया। उमर अपनी नोटबुक दिखाओ ना, स्क्रीन के आगे। उमर नोटबुक दिखाना जहां लिखा है आपने। उमर नोटबुक नहीं दिख रही है आपकी। ये लिख दिया। ये देखिए। थोड़ा पास में करो और। उमर मुझे पिक सेंड करो, मेरे पर्सनल नंबर पे पिक सेंड करो।
सब जने जितना जितना नोट किया है पिक सेंड करो मैम के पास। भैया मैं अपनी एक बात बोलूं। बोलो। एक्चुअली मैं नेचुरल नहीं लिख पाई थी ना, तो फिर मैंने सोचा कि मैं याद ज्यादा अच्छे से कर लूं, मैं इसे आराम से लिख लूंगी, फिर ज्यादा कर लूंगी। आपने चाहे एक लेटर लिखा है, चाहे एक वर्ड लिखा है, चाहे 2 नंबर लिखे हैं, चाहे 10 लिखे हैं, आपकी पिक सेंड करो रक्षी। मैंने कोई नंबर नहीं लिखे, नेचुरल कोई बात नहीं, आप पेज के ऊपर डेट लिखो और उस पे लिखो मतलब डेट लिख के पिक्चर सेंड करो खाली पेज की। ओके। मेरे पास हाजरा की पहुंची है और Yes. I sent this our homework just now. Yeah, I am just going through it. तो अभी तक सोनम की आई है, हजरा की आई है और रक्षी की आई है, उमर की नहीं आई। उमर, अगर आपने एक वर्ड लिखा है या एक भी नहीं लिखा है, डेट डाल के सेंड करो। डोंट वेस्ट टाइम। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि टाइम नहीं वेस्ट करना है। उमर, Yes. उमर, अगर आप क्लास के साथ नहीं चलोगे ना तो आपको छोड़ दिया जाएगा। Yes. हाँ, तो आपने होमवर्क सेंड किया है, क्लास वर्क सेंड किया अभी? Sam. आवाज नहीं आई, दोबारा बोलिए। उमर, भेज रहा है। हम भेज रहे हैं, रुक जाओ। फास्ट। जी हमने भेज दिया, देख लीजिए। इसमें इंडियन के स्पेलिंग गलत लिखे हैं और इंटरनेशनल नहीं लिखा है, स्पेलिंग गलत लिखे हैं उसके। ओके, अगर किसी को स्पेलिंग क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो स्पेलिंग पूछ के सही किया करो, लेकिन गलत नोट नहीं करना है। सोनम का भी इंटरनेशनल का गलत है। ये क्लास के बाद ना मैम से डिस्कस करके सारे स्पेलिंग्स और डेफिनेशंस वगैरह लिखना सही करके, ठीक है?
तो हम इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये इंडियन सिस्टम आपको समझ में आया था सबको? ओके, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कि इंडियन में 3 पीछे से शुरू करना है, कॉमा लगाना, ठीक है? 3 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा। और इंडियन में जितने भी नंबर आएंगे सिर्फ पहले वाला 3 छोड़ के कॉमा लगाना है, बाकी सब 2-2 में कॉमे लगेंगे। क्लियर हो गया ये? ओके, और इंटरनेशनल में 3-3 के बाद ही कॉमा लगता है, पीछे से स्टार्ट करना है, 3-3-3-3 छोड़ के कॉमा लगाते जाना है, ठीक है? क्लियर हो गया है? ओके, अब इसके बाद हम ना करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, क्योंकि इसके बाद हम ये रिवाइज नहीं करेंगे। I have doubt. या आपको बताऊं जो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम था, उसको भी हम पीछे से ही करेंगे। हाँ, दोनों को पीछे से ही शुरू करना है, कॉमा लगाना। हम सिर्फ कॉमे की बात कर रहे हैं अभी, ओके ठीक है? क्लियर हो गया ये? ओके, अब इसके बाद हम इंडियन नंबर सिस्टम में काउंटिंग क्या क्या होती है दिखाई दे रहा है सबको? जैसे ये नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से 3 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, फिर 2 छोड़ के कॉमा, ऐसे ही होता ना इंडियन सिस्टम में? आवाज नहीं आ रही सबकी? ओके, गुड। तो हम ना इसके बाद देखिए, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस नहीं, प्लेस का सिर्फ प्लेस का बताओ। तुमसे बताने लगी थी। नहीं, प्लेस का मतलब होता है जगह। इट्स ओके। तो ये 8 कौन सी जगह पर है? वंस की। ये सारे नोट करते रहना साथ साथ। 7 कौन सी जगह पर है? टेंस की। 6 कौन सी जगह पर है? हंड्रेड्स की। लिख रहे हो ना सारे? Yes, sir. Good. I understand. But I know write it. You have to write it. दोनों में से कम एक तो लिखो, बाद में पूछोगे किससे? ओके, ये 8 जो है ये वंस प्लेस पे है, ONES वंस। और जो 7 है वो टेंस प्लेस पे है, ठीक है? और जो 6 है ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, ये 6 को हम 600 बोलेंगे, ठीक है? और जो नेक्स्ट उसके बाद 5 है ये थाउजेंड्स प्लेस पे है। थाउजेंड। उसके बाद ये आता है 10,000। तक हो गया सबका? Yes, sir. उसके बाद जो 3 है ये लाख प्लेस पे है, 1 लाख वाली जगह पर है, Okay. ठीक है? उसके बाद जो 2 है ये कौन सी जगह पर है? 10 lakh. या 10 लाख की जगह पर है।
और जो ये 1 है ये कौन सी जगह पर है? 1 करोड़। यस, 1 करोड़। सर हमें आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आप नोट करो पहले जैसा जैसा लिखा है। ये नोट कर लिया सबने? यस सर। ओके, तो हमने ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम किया है। इंडियन क्या किया है? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब हिंदुस्तान के अंदर जो गिनती करने वाली लैंग्वेज यूज होती है, जो गिनती करने वाला सिस्टम यूज होता है, हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसमें आपको ना ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ। ये नोट कर लिया सबने? डू फास्ट। जी नोट कर लिया। इसका आप स्नैपशॉट लेके रख सकते हो ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके। उमर हो गया? उमर? जी हो गया। ओके, अगर कुछ रह गया तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। हमारा नेट काम नहीं कर रहा है। नहीं स्क्रीनशॉट तो फोन से लेना है, नेट से नहीं लेना है। मैं मिटा दूं उसे? मिटा दूं? मिटा दो, हमने तो स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, ओके ओके। अब मैं सिर्फ 2 मिनट की क्लास और हम लेंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये वंस वाली प्लेस थी, आपको बताया था। यस। ये हंड्रेड्स है। ओके, तो ये जो हंड्रेड्स है, अगर मैं आपको बोलूं कि 600 लिखो तो आपने ऐसा लिखना है, अगर 700 बोलना है तो ऐसे लिखना है। मतलब इसके बाद 600 वाली जगह के बाद 2 प्लेसेस आएंगी, 2 जीरोस आएंगे, ठीक है? ओके। और इसके बाद जब हम थाउजेंड्स पे जाएंगे तो पीछे 3 प्लेसेस आएंगी, 3 जीरोस आएंगे या 3 नंबर आएंगे, और ठीक है? ओके। ऐसे ही ये 40,000 है 4, ये 10,000 वाली प्लेस है, तो इसको हम 40,000 बोलेंगे। ये 3 लाख, देखो इसमें कॉमा लगाओ पहले, ये कॉमा और ये कॉमा और ये कॉमा, ठीक है? अब देखो इनमें लाख, ये 3 लाख है, 3 लाख में कितनी प्लेसेस होती हैं? 5, 3 और 2 5, 5 जीरोस आएंगे पीछे, तो ये 3 लाख, ये लाख वाली प्लेस पे है, ठीक है? ये 10 लाख वाली प्लेस पे है, इसको हम 20 लाख बोलेंगे। ये 10 लाख वाली जगह पर है, 10 लाख। ओके। और ये करोड़ वाली प्लेस पे है, कौन सी वाली पे? करोड़ वाली पे। यस 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 यस। तो बस इतना ही आज करेंगे हम, इसको अच्छी तरह नोट कर लो और इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है? अगर किसी का कुछ रह गया तो हम कल डिस्कस करेंगे सेम टाइम, ओके? ठीक है, क्लास एंड अप करते हैं। स्क्रीनशॉट ले। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया। ठीक है, इसको सबको ना कॉपीज में नोट कर लेना। अब हम क्लास एंड करते हैं, ठीक है?
बाय बाय टू ऑल। भैया 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 बाय। भैया लो बोलो बोलो। भैया मतलब जो मेरा होमवर्क नहीं किया ढंग से अधूरे में मतलब छोड़ दिया था तो मैं सब पूरा कर सकूं कर लूं। होमवर्क के लिए ना मैम से बात करना, और जो ये इसमें जो भी समझ में नहीं आया मैम से थोड़ा बात कर लो, बता देंगे आपको, ठीक है। मैं तुम्हारे पर्सनल नंबर पे सेंड कर दूंगी स्क्रीनशॉट सारे, ठीक है। ओके 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 बाय बाय। बाय बाय सी यू बाय एवरीवन। बाय बाय सिस्टर।